सुको मंदिर। सुको इंडोनेशियाई कैंडी सुको इंडोनेशियाई उच्चारण कैंडी सुको 15वीं सदी का जावानीज हिंदू मंदिर कैंडी है जो बेरजो नगारबोयोसो जिले करंगन्यार रीजेंसी सेंट्रल जावा इंडोनेशिया में माउंट लावू के पश्चिमी ढलान पर 910 मीटर 2990 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 87 मीटर है। सुको मंदिर में अन्य कैंडी से विशिष्ट विषयगत राहतें हैं जहां जन्म से पहले का जीवन और यौन शिक्षा इसका मुख्य विषय है। इसका मुख्य स्मारक एक साधारण पिरामिड संरचना है जिसके सामने राहतें और मूर्तियां हैं जिनमें चपटे खोल वाले 3 कछुए और अपने लिंग को पकड़े हुए एक पुरुष आकृति है। शिश्ना की विशाल 1.82 मीटर 6 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसमें 4 वृषण शिशनचीरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन मूर्तियों में से एक थी जिन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुको 15वीं शताब्दी में माउंट लावू के उत्तर पश्चिमी ढलान पर बने कई मंदिरों में से एक है। इस समय तक जावानीज धर्म और कला भारतीय सिद्धांतों से अलग हो गए थे जो 8वीं-10वीं शताब्दी के दौरान मंदिरों की शैलियों पर इतने प्रभावशाली थे। 16वीं शताब्दी में द्वीप की अदालतों के इस्लाम में परिवर्तित होने से पहले ये जावा में मंदिर निर्माण का आखिरी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मंदिरों की विशिष्टता और उस युग के जावानीज समारोहों और मान्यताओं के रिकॉर्ड की कमी के कारण इतिहासकारों के लिए इन पुरावशेषों के महत्व की व्याख्या करना मुश्किल है। कैंडी सुको के संस्थापक ने सोचा कि माउंट लावू की ढलान पूर्वजों और प्रकृति आत्माओं की पूजा करने और प्रजनन पंथ के पालन के लिए एक पवित्र स्थान थी। स्मारक का निर्माण 1437 के आसपास किया गया था, जैसा कि पश्चिमी द्वार पर कालानुक्रमिक तिथि के रूप में लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र 1293-1500 के अंत के दौरान माजापहित साम्राज्य के शासन के अधीन था। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि संस्थापक ने राहतों के आधार पर माजापहित के पतन का अनुमान लगाया था। राज्य में 2 आंतरिक संघर्षों का प्रतीक 2 कुलीन घरों के बीच झगड़े को प्रदर्शित करना। 1815 में जावा के शासक सर थॉमस रैफल्स 1811-1816 के दौरान मंदिर का दौरा किया और इसे बुरी स्थिति में पाया। उनके विवरण के अनुसार कई मूर्तियों को जमीन पर गिरा दिया गया था और अधिकांश मूर्तियों का सिर काट दिया गया था। रैफल्स को विशाल लिंग प्रतिमा भी 2 टुकड़ों में टूटी हुई मिली, जिसे बाद में एक साथ चिपका दिया गया। पारंपरिक संस्कृति की यह बर्बरता, विशेष रूप से जहां मूर्तियों की तरह कामुकता को दबाया नहीं जाता है। 16वीं शताब्दी के दौरान जावा पर इस्लामी आक्रमण का प्रभाव होने की संभावना है, जो आमतौर पर अन्य सभी इस्लामी और एकेश्वरवादी आक्रमणों में पाए जाने वाले समान पैटर्न पर आधारित है। परिसर का केंद्रीय पिरामिड 3 छतों में से सबसे ऊंची छत के पीछे स्थित है। मूल रूप से उपासक पश्चिमी या सबसे निचली छत के प्रवेश द्वार के माध्यम से परिसर तक पहुंचते थे। गेट के बाईं ओर एक राक्षस की नक्काशी है जो एक पेड़ पर बैठे एक आदमी, पक्षी और एक कुत्ते को खा रहा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कालक्रम 1437 को दर्शाता है, जो कि मंदिर के अभिषेक की संभावित तारीख है। प्रवेश द्वार पर फर्श पर एक राहत में संभोग का एक स्पष्ट चित्रण है जहां यह एक युग्मित लिंगम को दर्शाता है जिसे शारीरिक रूप से लिंग और योनि द्वारा दर्शाया जाता है जिसे योनि द्वारा शारीरिक रूप से दर्शाया जाता है। इस स्थल की कई मूर्तियों पर जन्नांगों का चित्रण किया गया है जो जावानीज शास्त्रीय स्मारकों के बीच अद्वितीय है। सुको मंदिर की मुख्य संरचना किसी अन्य प्राचीन इमारत की तरह नहीं है। यह एक छोटा पिरामिड है जो माया स्मारक की याद दिलाता है और मोनोलिथ और सावधानीपूर्वक नक्काशीदार आत्मकद आकृतियों से घिरा हुआ है। सुको मंदिर हिंदू वास्तुकला वास्तुविद्या का पालन नहीं करता है क्योंकि इसका निर्माण हिंदू धर्म के कमजोर होने के बाद किया गया था। मंदिर आमतौर पर आयताकार या चौकोर आकार के होते हैं, लेकिन सुको मंदिर 3 छतों वाला एक समलंब है जिसमें एक छत बाकी छतों से ऊंची है। एक पत्थर की सीढ़ी पिरामिड के सामने से होकर उसके शिखर तक जाती है। ये ज्ञात नहीं है कि स्मारक का अनोखा आकार किसका प्रतीक था। एक सुझाव यह है कि यह एक पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है।